एक्सरसाइज 19.4 बी प्रॉपर्टी नंबर है 9th। प्रॉपर्टी 9th कहती है इफ एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है। देन इंटीग्रल दिया होगा हमारे पास -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो अगर हमारे पास दिया होगा -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a। अगर हमारे पास दिया होगा -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब, जब f दिया होगा f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब होता है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो f ऑफ एक्स है cos x, ठीक है। अब ये इवन देखो कैसे होगा, आपने क्या करना है, f ऑफ माइनस एक्स निकालना है। ये बनेगा cos माइनस एक्स। अब cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये बन गया cos x। देखो इसको हम लिखेंगे cos x किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। तो इसका मतलब cos कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन, ठीक है। सेकंड केस 0, अगर f क्या होगा, ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रल लिखना है, अगर ऑड फंक्शन होगा तो आंसर 0 लिखना है। ऑड फंक्शन का मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए भी एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो x क्यूब है, तो आप f ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये बनेगा माइनस एक्स का क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो f ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब x क्यूब क्या हो गया, ऑड फंक्शन, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, ये LHS ले लेते हैं, ये मैं LHS ले रहा हूँ, इसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो हमने प्रॉपर्टी 8th पढ़ी थी, अगर हमारे पास इंटीग्रल हो -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी 8th। उसमें मैंने बताया था 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8th, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करो। -a टू a की प्रॉपर्टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने क्या बताया, या तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, या तो एफ ऑफ एक्स होगा, या एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो हम यहां पर यही करते हैं, 2 केसेस बनेंगे। पहला केस, अगर f ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। ये कब, जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है। दूसरा केस 0 टू a एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कब, जब f क्या होगा, ऑड फंक्शन, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 टू a, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या बनेगा, 2 एफ ऑफ एक्स। तो 2 को बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, एफ इज एन इवन फंक्शन, और इसको कह सकते हैं एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो हमने LHS ली थी और प्रूफ कर दिया RHS के इक्वल।
तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी 9th का प्रूफ। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, इवैल्यूएट, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin रेज टू पावर 7x dx। अब क्या करो, इसको ना f of x मान लो, sin रेज टू पावर 7x को f of x मान लो, ठीक है। अब हमने देखना है, देखो इसकी पहचान क्या है, -a to a, ये देखो -a to a इसकी पहचान है। तो आपने चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए ये चीज़ चेक करनी है और ऑड फंक्शन के लिए ये। तो सबसे पहले निकालना है, दोनों में देखो f of -x चाहिए, तो ये हो जाएगा sin 7 रेज टू पावर -x। इसका जो -7 है बाहर निकाल लो, ठीक है। ये बनेगा sin -θ, sin -θ होता है sin θ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा -sin x की पावर 7। अब माइनस को 7 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस आ जाएगा और ये लग जाएगा साइन के ऊपर 7x, ठीक है। माइनस साइन 7x देखो किसके बराबर है, f of x के बराबर। तो देखो क्या आया, f of -x इक्वल टू -f of x। तो जब ऐसा हो जाए तो f क्या हो जाता है, f इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब होता है इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो आंसर आ गया हमारा 0। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे। इंटीग्रल दिया -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब इसको भी f of x मानो और यहां पे भी -a to a है, तो हम चेक करेंगे क्या ये इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले f of -x निकालो, ये बनेगा sin स्क्वायर -x, स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये बनेगा sin -θ। अभी मैंने बताया, ये देखो लिखा है sin -θ इज -sin θ, तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बनेगा sin स्क्वायर x, ठीक है। और sin स्क्वायर x देखो किसके बराबर है, sin स्क्वायर x है f of x के बराबर। तो f of -x इक्वल टू क्या आ गया, f of x। इसका मतलब f क्या हो गया, f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब हो गया इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, देखो आपके सामने लिखा है, जब इवन फंक्शन है 2 टाइम्स 0 to a, 2 टाइम्स 0 to a, ये देखो ये a होगा, 0 to π/2 f of x dx। f of x क्या, sin स्क्वायर x dx। इसको ले लो फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करो, यहां पर देखो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 0 to a f of x dx की प्रॉपर्टी कहती है, ये पता नहीं कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है, मेरे को लगता है 5 है शायद। 0 to a f of a minus x dx। 0 to a वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है, सिर्फ x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है, a माइनस एक्स, और x यहाँ पे है π/2, सॉरी x नहीं a है यहाँ पे π/2 माइनस एक्स। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह, इस वाले x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखना है। तो ये देखो क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स। तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0 to π/2, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, एडिंग 1 and 2। तो सबसे पहले i प्लस i, 2i, देखो दोनों का 2 सेम है, बाहर रखो, दोनों का इंटीग्रल भी सेम है, इसको भी बाहर रखो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। तो ये बनेगा 1 dx।
dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। अब इसमें लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा π/2 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा π/2। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल दिया -π/2 टू π/2 मॉड ऑफ sin x dx। अब देखो यहाँ पे भी -a टू a दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे इवन और ऑड। याद रखो जब भी -a टू a होगा तो ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करनी है, लेकिन हर बार ये प्रॉपर्टी सूट नहीं करेगी। ये रटा मत मार लेना कि -a टू है तो इवन और ऑड ही होगा, ठीक है। अब सबसे पहले f ऑफ -x निकालो, ये बनेगा sin -x। साइन -θ होता है माइनस साइन थीटा। अब मॉड का माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यहां लिख दो f ऑफ -x। मॉड ऑफ साइन x किसके बराबर है? f ऑफ x के बराबर। तो जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब f इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, ये बताइए ना, 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। 0 टू a है हमारा π/2, f ऑफ x है मॉड साइन x dx। अब देखो, अब हमें मॉड हटाना है, क्या हटाना है? मॉड। तो 0 से 90 जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इज पॉजिटिव इन 0 टू π/2, या ऑन लिख दो 0 टू π/2। तो हम मॉड हटा के सीधा प्लस साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस साइन x dx। अब साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस x। अब लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा cos π/2 माइनस cos 0। cos 90 होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल -π/4 टू π/4 x क्यूब साइन रेज टू पावर 4x dx। अब हम यहाँ पे भी देखो क्या दिया, -a टू a, तो इवन ऑड चेक करेंगे। f ऑफ x को ले लो x क्यूब साइन रेज टू पावर 4x। अब f ऑफ -x निकालो, ये बनेगा -x का क्यूब साइन -x। ये जो 4 है ना ये मैं बाहर निकाल के चल रहा हूं। अब देखो -x का क्यूब हो जाएगा -x क्यूब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये बनेगा -x क्यूब, ये माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 4x। तो ये देखो किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर है? ये है f ऑफ x के बराबर। तो हमारा f ऑफ -x आ गया -f ऑफ x के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? f इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब होता है इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल फर्स्ट का प्रूफ। अब देखो सेकंड पार्ट है इंटीग्रल -a टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx। देखो इसमें भी हम इवन ऑड चेक करेंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, इसको ना मैं सबसे पहले रैशनलाइज कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, मतलब ऊपर वाले को। ये बनेगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx। ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये बनेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो क्या बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा -a टू a माइनस एक्स स्क्वायर और रूट कट जाएगा, पीछे a माइनस एक्स बचेगा, और नीचे ये रूट के अंदर आ जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है, इसको अलग अलग करो, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे, ठीक है।
अब क्या करो, दोनों को अलग अलग लिमिट दो। ए बाहर निकालो, ये वाला ए बाहर, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब हम ना इसको इवन ऑड चेक करेंगे, दोनों का अलग अलग इवन ऑड चेक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको लो फर्स्ट, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, ठीक है, और इसको जी ऑफ एक्स मान लो इसको, तो ये हो जाएगा। और इस इंटीग्रल को ना एक काम करो, यहां पे आई लिखो, ये हो गया ए। इस इंटीग्रल को पूरे को I1 मान लो और इस पूरे इंटीग्रल को I2 मान लो, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स चेक करते हैं। अब इवन ऑड चेक करो, सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये बनेगा 1/√a² माइनस, ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² माइनस x²। तो ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसका मतलब f क्या हो गया, f इज एन इवन फंक्शन। अब इसी तरह g ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये बनेगा माइनस एक्स अपॉन √a² माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा a² माइनस x²। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस जी ऑफ एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स हो जाए माइनस, तो इसका मतलब g हो जाएगा, g इज एन इवन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो I2 हो जाएगा 0 और I1 क्या हो जाएगा, I1 का फॉर्मूला 2 टाइम्स 0 टू a है, यहाँ पे a ही है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डाल दो। सबसे पहले I1 की वैल्यू सामने है, 2 टाइम्स 0 टू a 1/a² माइनस x² dx माइनस I2 की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बना 2a, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। अब इसमें लिमिट डालो, जब a डालेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स a/a होता है 1, 0 डालो, साइन इनवर्स 0 होता है। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, देखो साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन उधर जाएगा तो π/2 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की जगह लिख दो π/2, ये 0 खत्म हो गया, तो आंसर आ गया a पाई। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया a पाई। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल -π/4 टू π/4 x अपॉन x प्लस π/4 अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे रखो और नेक्स्ट स्टेप इसको इसके नीचे रखो, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग लिमिट दो, ये बनेगा -π/4 टू π/4 x अपॉन 2 माइनस cos 2x dx। π/4 बाहर आ जाएगा, इसको लिखो 1/2 माइनस cos 2x dx, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इवन और ऑड। इसको I1 ले लो और इसको I2 ले लो, ये π/4 साथ में लिखो, इसको फर्स्ट, ठीक है। ये मान लो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये मान लो जी ऑफ एक्स है। अब हम इवन ऑड चेक करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये बनेगा -x 2 माइनस कॉस -2x, माइनस बाहर, ये आएगा x कॉस -θ, ये होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा 2 माइनस कॉस 2x। ये किसके बराबर है, ये है एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर, इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन,
ऑड फंक्शन का मतलब हो गया I1 हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब I2 पे आ जाओ। g ऑफ x देखो क्या आता है, g ऑफ माइनस एक्स निकालो, यहाँ पर cos की जगह माइनस डालो। आपने क्या करना है, माइनस यहाँ रिप्लेस करना है। cos माइनस थीटा इज cos थीटा, और ये किसके बराबर है, g ऑफ x के बराबर। इसका मतलब g क्या हो गया, g इज एन ऑड फंक्शन। क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो I2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a है यहाँ पे π/4, यहाँ लिमिट नहीं लिखी मैंने, a क्या है यहाँ पे π/4, 0 टू π/4, और g ऑफ x है ये, ठीक है। अब ये पहले इसको ना सॉल्व कर लेते हैं, या डायरेक्टली वैल्यू भी डाल दो, चलो वैल्यू डाल देते हैं। I है हमारे पास I1 π/4 I2, यहाँ पे डालो I1 की वैल्यू, I1 तो 0 आ गया, I2 की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू π/4। यहाँ पे ना मैं cos 2x का फॉर्मूला डाल रहा हूँ। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये देखो ये I2 है ना, तो I2 की जगह ये cos 2x का फॉर्मूला डाल रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये बनेगा π/2, ये तो 0 नहीं लिख रहा, 0 टू π/4, ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना tan बनाएंगे, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan स्क्वायर x से, और सॉरी cos स्क्वायर x से। तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाय cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, इसके नीचे भी cos स्क्वायर x, दोनों के नीचे अलग अलग कर लो। वन बाय कॉस हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, यहां पे 1 बाय कॉस हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इस सेक्स स्क्वायर एक्स को tan में बदलते हैं। सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले को सेम रखो, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब मेरे पास ना यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, तो इसके बाद ना मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, इस स्टेप के बाद नए पेज में। इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल 4 को या 3 को, देख लेना कौन सी है। अब देखो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बनेगा 3 tan स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिख देते हैं प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, tan एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो tan एक्स को t ले लेते हैं, ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0, tan 0 क्या होता है 0, x इक्वल टू π/4, π/4 है ना, tan π/4 यहाँ डालना है, tan π/4 होता है 1। अब यहाँ लिखो π/2, 0 पे 0, π/4 पे 1, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन 3, tan x को लिया t, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको ना फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, ये वाले फॉर्मूले में 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए ये 3 कॉमन निकालो, ये 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, देखो यहाँ बचेगा 1/3। आप चेक कर सकते हो, इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा,
अब ये बनेगा पाई अपॉन 6 0 to 1 टी स्क्वायर 1/3 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं 1/√3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाओ, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/a, a है ये 1/a tan इनवर्स x/a, x है ये, और लिमिट लिख दो 0 to 1। ये √3 उल्टा करके ऊपर आ जाएगा। अब इसमें लिमिट डालो, पहले 1 डालोगे ये 1 हो जाएगा, √3 उल्टा करके ऊपर, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब tan इनवर्स √3 कब होता है? tan इनवर्स √3 होता है π/3 पे, है ना। तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन √3 6 इंटू ये जो 3 है ना, इसको लिख रहा हूँ √3 इंटू √3, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 4 कंप्लीट। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल -π/2 पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इसके नीचे रखो, और इसको इसके नीचे रखो। दोनों को ना मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेशन और यहां dx लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इवन आउट चेक करेंगे, इसको I1 रख दो और इसको I2 और इसको फर्स्ट ले लो। अब इवन आउट चेक करते हैं, ठीक है। ये पूरा f ऑफ x है। अब क्या करो, f ऑफ -x और ये g ऑफ x ले लो, 2x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। अब f ऑफ -x निकालो, ये बनेगा x की जगह, आपने क्या करना है, x की जगह -x डालना है, तो ये बनेगा -2x, यहां भी x की जगह -x डालना है, ठीक है। माइनस माइनस बाहर निकाल रहा हूं, ये वाला 2x कॉस माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये वैल्यू देखो किसके बराबर है, ये है f ऑफ x के बराबर, तो f ऑफ -x आ गया माइनस f ऑफ x के बराबर। इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 हो जाएगा, ऑड फंक्शन में इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 के बराबर, ठीक है। अब निकालो g ऑफ -x, यहां पे x की जगह -x डालना है, पहले इसकी जगह डालो, फिर साइन में, फिर कॉस में, ठीक है। अब देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया g ऑफ x के बराबर। इसका मतलब g हो जाएगा, g इज एन इवन फंक्शन, तो I2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a क्या है हमारा, a है हमारा पाई g ऑफ x dx, g ऑफ x है हमारा 2x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो I दिया हुआ है I1 प्लस I2, यहां पे I1 और I2 की वैल्यू डालो। I1 की वैल्यू देखो है हमारी, कहाँ निकाली थी, I1 है 0 और I2 ये रहा, ये 2 बाहर निकाल लो, 2 2 ज़ा 4, 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो एक स्टेप करने लेते हैं, फिर बताता हूं। ये x साइड में रखो,
ये देखो मैंने ये जो x है ना ये बाहर निकाल दिया। अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 to a, ये मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर, मैं देख लेता हूँ नंबर कौन सा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, यहाँ लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। 0 to a x f of x dx, ये होती है a/2 0 to a f of x dx। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये है f of x। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है a/2, ये a है, कंपेयर करो a है पाई अपॉन 2, 0 to a पाई है, और f of x ये पूरा है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। cos x की डिफरेंशिएशन होती है sin x, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ cos x को t ले लेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन एक्स, माइनस को इधर ले आओ। अब लिमिट चेंज करो, व्हेन x इक्वल टू 0 cos 0 होता है 1, फिर x इक्वल टू पाई, cos पाई होता है -1 के बराबर। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, ये बनेगा 2 पाई इंटीग्रल, ये इंटीग्रल लिखा। ठीक है, 0 पे 1 आया और पाई पे -1 आया। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, 1 प्लस कॉस एक्स को लिया था t, तो माइनस बाहर, ये बना 1/1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, यहाँ देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स t, ये 1 है। ठीक है, अब इसमें लिमिट डालो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये बनेगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 हो जाएगा -2 tan इनवर्स 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 पाई tan इनवर्स 1 देखो क्या होता है, tan π/4 होता है 1, tan को उधर ले जाओ, π/4 हो जाएगा tan इनवर्स 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा π/4, तो 4 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 5 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रल -1 to 1 x³ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको इसके नीचे रखो, और इसको, इस पूरे को इसके नीचे, ठीक है, और यहां पे इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दो। अब हम चेक करेंगे इवन और ऑड, क्योंकि यहां पे -a to a है। ठीक है, इसको I1 ले लो, इसको I1 और इसको I2, इसको लो फर्स्ट। अब इवन और ऑड देखो कैसे चेक करेंगे, ये हमारा f of x हो गया, और ये हमारा g of x हो गया। ये x² है। ठीक है, अब इवन ऑड चेक करने के लिए सबसे पहले f of -x निकालो, x की जगह -x डालो, यहां भी, फिर यहां पर भी। ठीक है, -x का क्यूब आ गया x³ -x³, ये x² हो जाएगा, मॉड में माइनस और प्लस हो जाता है,
+1। अगर आप देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये है एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो इसका मतलब एफ हो गया, एफ इज एन ऑड फंक्शन, इवन नहीं, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में इंटीग्रल क्या हो जाता है, I1 हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करो, अब g ऑफ x ये लो, अब हम इसको चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो g ऑफ -x निकालो, ये बनेगा मॉड ऑफ -x +1, यहां पर भी -x का स्क्वायर 2 मॉड ऑफ -x +1, मॉड ऑफ -x हो गया मॉड ऑफ x, ये x स्क्वायर, ये मॉड ऑफ -x हो जाएगा +1, और ये किसके बराबर है, ये है ये g ऑफ x के बराबर है। तो g ऑफ -x हो गया g ऑफ x, इसका मतलब g इज एन इवन फंक्शन। तो I2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a, a क्या है हमारा, a है हमारा 1, दोनों में 1 ही है वैसे, g ऑफ x dx, g ऑफ x ये है, ठीक है। अब देखो I दिया हुआ है हमारे पास I1 + I2, यहां वैल्यूज डालो, I1 की वैल्यू है 0 और I2 की वैल्यू ये दी है। अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे एक स्टेप चेंज करूँगा, ध्यान देना। देखो x स्क्वायर को हम मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x का स्क्वायर +2 मॉड ऑफ x +1 dx। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, मॉड ऑफ x +1, ये देखो क्या बन रहा है, a स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, b स्क्वायर +2ab, तो ये क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर मॉड ऑफ x +1 का होल स्क्वायर dx, ये और ये कैंसिल। अब देखो यहां पर है 0 to 1, तो मॉड ऑफ x अगर 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा हो तो मॉड ऑफ x का आंसर आता है x, तो मॉड ऑफ x की जगह x लिख देंगे, क्योंकि 0 और 1 में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि मॉड ऑफ x x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो उसका आंसर x आता है। ठीक है, अब ये पढ़ो 1/x, इसकी डिग्री 1 है, हम इसको 1/x पढ़ सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है log x, मतलब log x +1। अब लिमिट डालो, पहले 1 डालो, 1 डालोगे log 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 0 डालो, ये बनेगा log 1, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बनेगा log 2 - 0, तो आंसर आ जाएगा 2 log 2। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास, इंटीग्रल -π to π cos ax sin bx का होल स्क्वायर dx। देखो कैसे करेंगे, ये बनेगा -π to π a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, यहां आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2 cos ax sin bx dx। अब सबको अलग अलग करते हैं और इवन ऑड चेक करते हैं। ठीक है, देखो ये बनेगा cos स्क्वायर x, ये बनेगा sin स्क्वायर bx, और -2 बाहर निकालो, -π to π cos ax sin bx dx। ठीक है, इसको I1 मान लो, इसको I2 और इसको I3, 2 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करो, इसको f ऑफ x ले लो, इसको g ऑफ x ले लो, और इसको h ऑफ x ले लो। ठीक है, अब f ऑफ -x निकालते हैं, ये बनेगा x की जगह -x डाल दो। देखो cos -θ होता है cos θ,
तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स, और कॉस स्क्वायर ए एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के बराबर। एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ हो गया, एफ इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह जी ऑफ एक्स दिया हुआ ये, इसको ना साइन बी एक्स का होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बाहर निकालो, जी ऑफ माइनस एक्स निकालो, ये आएगा साइन माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये बनेगा साइन स्क्वायर बी एक्स। साइन स्क्वायर बी एक्स होता है जी एक्स के बराबर, तो जी ऑफ माइनस एक्स भी आ गया जी ऑफ एक्स, इसका मतलब जी इज एन इवन फंक्शन। अब एच ऑफ माइनस एक्स निकालो, यहां डालो, ये बनेगा कॉस माइनस ए एक्स साइन माइनस बी एक्स। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है? एच ऑफ एक्स के बराबर। तो एच ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस एच ऑफ एक्स, इसका मतलब एच इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा 0 के बराबर। इसका इंटीग्रल लिख देते हैं, क्या होता है? 2 टाइम्स 0 टू ए है पाई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स है कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और यहाँ I2 लिख देते हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई जी ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। ये वैल्यूज यहाँ डालो, आई था हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस 2I3। सबसे पहले I1 की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, फिर I2 की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स माइनस, और I3 की वैल्यू 0, तो ये बनेगा 2 इंटू 0। अब यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डालो, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, यहां डाल दो, फिर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2, यहाँ पे bx है तो ये बनेगा 2bx अपॉन 2 dx। ये 2 कैंसिल कर दो, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये 1 है, 1 की इंटीग्रेशन 1 dx की x, ये 2ax है क्योंकि यहाँ पे a है। अब ये बनेगा साइन 2ax अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 है, फिर यहाँ पर भी ये बनेगा 1 की x कॉस की साइन माइनस साइन 2bx अपॉन 2b 0 टू पाई। अब लिमिट डालो, देखो x की जगह पाई डालना है, ये बनेगा पाई, यहाँ पे भी x की जगह पाई डालो, साइन 2a पाई अपॉन 2a, ठीक है, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर ऐसे यहाँ भी पाई माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2 पाई, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, पाई प्लस पाई 2 पाई, ये 2a पहले लिख दो, साइन 2 पाई ए, ये 2b है, 2b पहले लिख दो, तो ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 7 का आंसर। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, इंटीग्रल -1 to 3 पाई बाई 2 मॉड ऑफ x साइन पाई बाई एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, x साइन पाई बाई एक्स, देखो हमारे पास है -1 से 3 बाई 2, अगर x हमारे पास -1 to 1 हो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों पॉजिटिव होगा, पहले सुन लो। अगर हो 1 से 3 बाई 2 तक तो ये नेगेटिव होगा, -x साइन पाई बाई एक्स, और इसको इंक्लूड कर लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ,
यहाँ पे लिखो -1/2 है, ठीक है, और इनके बीच में 1 रखो। अब ध्यान से सुनना, मॉड ऑफ एक्स साइन π/x है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कोई भी नंबर लो, इनके बीच में हम क्या लेते हैं, -1 और 1 के बीच में इनके बीच में -0.5 आएगा ना, तो -0.5 ले लो। 0.5 को -1/2 भी लिखते हैं, यहां डालो, इसमें डालना है, ठीक है। ये बनेगा -1/2 साइन -x की जगह डालोगे तो ये बनेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन -θ इज साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 1/2। देखो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया। अब इनके बीच में कोई वैल्यू लो, ये है 1.5, इनके बीच में ले लो 1.1, ठीक है, यहाँ डालो 1.1 साइन पाई इंटू 1.1, ठीक है, ये बना 1.1 साइन। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। 180 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो, ये और ये कैंसिल, 180 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। अब 198 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ना 180 यहाँ तक होता है, तो 198 यहाँ पे आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिखा था, ठीक है। अब इंटीग्रल को देखो कैसे तोड़ेंगे, -1 to 1 x साइन πx dx प्लस 1 to 3/2 -x साइन πx dx, ठीक है। अब देखो इस पे हम इवन ऑड चेक कर लेते हैं, सिर्फ इस पे, इसको सेम रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -a to a है, पर यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम I1 ले लेते हैं और इसको सेम रखते हैं, ठीक है। मैं इस पे नहीं चेक कर सकता। अब इसको f(x) मान लो, इसके बाद f(-x) निकालो, x की जगह -x डालना है और यहां भी x की जगह -x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, x साइन πx, और x साइन πx है f(x) के बराबर, ठीक है। तो f(-x) इक्वल टू f(x) हो गया, इसका मतलब f इज एन ऑड फंक्शन, ओ सॉरी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a है यहाँ पे 1, f(x) dx, f(x) है x साइन πx dx। अब ये सारी वैल्यूज इसमें डालो, I1 में, I1 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ डालो, और ये वाला माइनस बाहर निकालो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करनी है, यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो आईलेट में ये है अलजेब्रा, ये है ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले आता है अलजेब्रा, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, इधर भी यही। यू बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, d/dx, ये सेम लिख दो, और यहां पे लिमिट लिख दो, ठीक है। फिर इस पे भी सेम फॉर्मूला लगा दो, यहां माइनस है, x बाहर, इंटीग्रेशन साइन πx माइनस d/dx, ये सेम लिख दो, लिमिट लिख दो 1 to 3/2, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन x का कोफिशिएंट पाई लिख देना नीचे। अब इसकी ना 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, एक ये वाली और एक बाहर वाली, ठीक है, 2 बार करनी है। एक बार करोगे तो ये आएगा माइनस कॉस πx अपॉन पाई, दोबारा करोगे तो आएगा माइनस साइन πx अपॉन पाई स्क्वायर, ये वाला पाई दोबारा नीचे आ जाएगा, और यहां पे माइनस पहले का तो ये प्लस हो जाएगा। लिमिट लिख दो 0 to 1, फिर इसकी भी यही सेम लिख दो सारा, और ये साइन πx अपॉन पाई स्क्वायर 1 to 3/2, ठीक है।
अब लिमिट डाल दो यहां पर, पहले अपर लिमिट, सबसे पहले 1 डालो। देखो 1 डालोगे तो ये कितना आएगा, कॉस, पहले तो यहां पे आएगा -1, ये -1/π लिख दो, ये बनेगा कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा +1। फिर यहां 1 डालो, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब 0 डालो, कॉस 0, ये तो 0 या 0 हो जाएगा, और ये साइन 0 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया। अब यहां पे 3/2 डालो, ये बनेगा, देखो ध्यान से सुनना, 3/2 डालोगे, cos 3π/2, cos 3π/2 0 होता है, तो ये 0 हो गया। यहां डालो sin 3π/2, sin 3π/2 होता है -1, तो ये बनेगा π²। अब यहां पे 1 डालो, ये बनेगा -1, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर साइन पाई की वैल्यू 0। अब इसको सॉल्व करो, 2/π प्लस 1/π², ये भी प्लस हो जाएगा 1/π। एलसीएम लो, π², यहाँ पे आएगा 2π + 1 + π, तो आंसर आ गया 3π + 1/π²। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, इंटीग्रल -2 to 2 mod of x cos πx dx। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ना इवन ऑड चेक करो। इवन ऑड चेक करने का तरीका क्या है, ये है -a2 है, तो f of x को ले लो, mod of x cos πx। अब f of -x निकालो, ये बनेगा, x की जगह -x डालना है, -x cos -πx। अब देखो mod of -x cos -θ, वो होता है cos θ, तो ये बनेगा cos πx। तो ये mod of माइनस हो जाएगा प्लस x cos πx, और इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर है, f of x के बराबर। तो f of -x आ गया f of x, इसका मतलब f इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा तो हमने लिखना है 2 times 0 to a है यहाँ पे 2, f of x dx। f of x की वैल्यू डाल दो, f of x है mod of x cos π/x। अब ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ना इंटरवल नंबर लाइन बना लो 0 से 2 तक। अब हमने देखना है इनके बीच में क्या वैल्यूज आएंगी। देखो सबसे आसान तरीका, इस पूरे को 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है, x को उस तरफ फेंक दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, सीधा लिखो cos πx = 0। अब देखो cos 0 कब होता है, एक होता है 90 पे और एक होता है 270 पे। 90 मतलब π/2 और 270 मतलब 3π/2। अब आपने क्या करना है, ये cos और cos कैंसिल कर देना है, πx आ जाएगा π/2 और ये cos और cos कैंसिल, πx आ जाएगा 3π/2, x आ जाएगा 1/2 और x आ जाएगा 3/2, यहां लिख दो, ठीक है। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा। 0 और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, ये होता है 0.5, इनके बीच में लो 0.4, वो आपको डालना है इसमें x cos π/6। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें 0.4 डालो, 0.4 पाई इंटू 0.4, ठीक है। अब पाई होता है 180, 180 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 4 कितना होता है, 18 4 जा 36, 72, तो मतलब बना। अब cos 72 की वैल्यू क्या होगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। देखो 72 जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 90, तो 72 यहाँ कहीं आता है, तो ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ लिख दो प्लस। ये है 0.5 और ये है 1.5, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 डालो इसमें, 1 cos पाई इंटू 1
वन हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो आ गया नेगेटिव। इनके बीच में कोई वैल्यू लो, 3/2 और 2, ये है 1.5, 1.5 और 2 के बीच में 1.6 यहाँ डालो, 1.6 कॉस पाई इंटू 1.6, पाई होता है 180, ये आ गया 16/10, ये और ये कैंसिल। 18 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरे ख्याल से बनेगा 288, या कर लो एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 18 इंटू 16 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, 4 कैरी, 6 1 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 14 प्लस 4 18, 1 कैरी, 1 1 1, 288, तो ये बना cos 288। अब देखो यहाँ पे होता है 270, 288 यहाँ कहीं आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो 1.6 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दो प्लस। अब इंटीग्रल को देखो कैसे तोड़ना है, पहले 2 टाइम्स 0 to 1/2 प्लस 1/2 to 3/2 प्लस 3/2 to 2, ठीक है। अब देखो ये है पॉजिटिव, तो लिखना प्लस x cos पाई x, ठीक है। ये है नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लिख दो x cos पाई x, और ये है पॉजिटिव, तो यहां लिख दो x cos पाई x dx, ठीक है। अब x cos पाई x की इंटीग्रेशन मैं यहां कर रहा हूं, यहां लगेगा आइलेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले अलजेब्रा आता है, ये u ये v, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, वो होगी साइन पाई x अपॉन पाई, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x1, इंटीग्रेशन करनी है cos की, साइन पाई x अपॉन पाई dx, ये बनेगा x साइन पाई x अपॉन पाई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस cos पाई x अपॉन पाई, पाई पहले का है तो ये बन गया पाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आप यहां डाल दो, ठीक है। सबसे पहले लिखो ये वाली वैल्यू x साइन पाई x अपॉन पाई, यहां पे ना ये वाली ब्रैकेट डाल लो, cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट लिख दो यहां पे 0 to 1/2, अब माइनस, इसकी इंटीग्रेशन फिर से यही x साइन पाई x अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट लिखो 1/2 to 3/2, फिर यहां पर x साइन अपॉन पाई प्लस cos पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, यहां लिमिट लिखो 3/2 to 2, अब लिमिट डाल दो। सबसे पहले यहां पे 1/2 डालो, ये बनेगा 1/2, ये पाई इसके साथ लिखो, ये देखो यहां 1/2 डालेंगे तो ये बनेगा साइन पाई/2, साइन पाई/2 1 होता है, ठीक है। फिर यहां पे 1/2 डालोगे, ये बनेगा cos पाई/2, cos पाई/2 0 होता है। अब 0 डालो, 0 डालोगे साइन, ये 0 हो गया, cos 0 1 होता है, ठीक है। अब यहां पे 3/2 डालो, 3/2 पाई लिखो, साइन 3/2 पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहां माइनस लिख दो, फिर cos 3 पाई/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 1/2 डालो, ये बनेगा 1/2, साइन पाई/2 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा, और cos पाई/2 की वैल्यू 0। अब यहां पे 2 डालो, 2 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, और cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ये बनेगा 0, cos 2 पाई हो गया 1, 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अब 3/2 पाई, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1, और cos 3 पाई/2 की वैल्यू 0। अब आपको सिर्फ लिमिट डालनी और सॉल्व करना है, 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, 3/2 पाई माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई, अब ये बनेगा 1/पाई स्क्वायर प्लस
3/2 पाई। अब ये 1/π² और ये 1/π² कैंसिल। अब हम सबका एलसीएम लेना है। देखो सबका एलसीएम है 2 पाई, तो यहां बनेगा 1 + 3 + 1 + 3, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 4 5 8, तो आंसर आ गया 8/π। ये होगी हमारी एग्जांपल 9 कंप्लीट।